नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आरआरबी एलपी 2022 के पेपर में पूछे गए सवालों को कर रहे हैं। पिछले क्लास में भी हमने इस टाइप के सवाल किए थे और इन सवालों को हम लोग 10 सेकंड के अंदर बनाने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि रेलवे के परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं उनको 10 सेकंड के अंदर बनाया जा सकता है। कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सवालों को बना सकते हैं। तो आज हम लोग वही ट्रिक सीखेंगे जो ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को 10 सेकंड के अंदर बनाने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। यदि एक समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन में 20 विकर्ण है, विकर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पर विकर्णों की संख्या 20 के बराबर है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अब जो नंबर ऑफ डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 होता है। ये नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला है, यानी कितने डायगोनल होंगे यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और यहीं पे जो नंबर ऑफ डायगोनल आपको दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया है? 20 के बराबर दिया गया है। तो ये आपका 20 के बराबर हो गया। n जो है नंबर ऑफ साइड है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये आपका 40 बन जाएगा। अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उसको कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। इस 40 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए, 2 फैक्टर में तोड़िए जिनके बीच में डिफरेंस 3 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n और n-3 में 3 का डिफरेंस है ना। तो इस 40 को ऐसे लिखने के लिए तो हम लोग 10 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 चौक 40 मतलब कि 10 और 4 में 6 का डिफरेंस होता है। तो हमको ऐसा तोड़ना है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 के बराबर। तो क्या हम इसको 8 और 5 में तोड़ सकते हैं? 8 गुणे 5 है ना, 8 गुणे 5 डिफरेंस दोनों के बीच में 3 का है। अब इसमें से तोड़ने के बाद जो बड़ा संख्या है उसी को ले लीजिए, यही आपका n का वैल्यू हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ साइड इसमें कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है? ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2 होता है रेगुलर पॉलीगन के अंदर। समझ में आया? आगे बढ़िए। देखिएगा यहाँ पे दूसरा सवाल। दिए गए प्रेक्षणों ये आपको दिए गए हैं, इनका समांतर माध्य चाहिए। और जो लोग तरीका नहीं जानते हो क्या करेंगे? सीधे सीधे यहाँ पे सभी को जोड़ने लगेंगे और जितने जोड़ के हैं उतने से डिवाइड कर देंगे। भाई यहाँ पे 3 3 6 3 9 9 संख्या है, 9 से वो डिवाइड करेंगे। पहले तो जोड़ेंगे फिर 9 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें बहुत सारा समय आपका जाएगा। आप थोड़ा सा अगर ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो ऑप्शन में सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो आप एक काम करिए कि जोड़ने के लिए सभी का यूनिट डिजिट जोड़ लीजिए, इससे काम बन सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे 9 है, 9 है, 9 है, तो 9 3 27, ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट 7 हो गया। फिर 7 के बाद यहाँ सब जगह 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 का मतलब 0, यानी इकाई अंक अगर देखा जाए तो क्या आएगा? 0 आएगा। और डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे? इधर सब नंबर होंगे, है ना, इधर सब नंबर होंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उधर लिखाया जाएगा, लेकिन लास्ट में आपका 0 होगा। डिवाइड बाई टोटल कितना करेंगे? 9 करेंगे हम लोग, क्योंकि संख्या यहाँ पे टोटल 9 है। आपको माध्य निकालना है। अब ये बताइए सिंपली कि हम लोग यहाँ पे 9 में ऐसी कौन सी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर दें कि 0 आ जाए? तो 9 में सिर्फ और सिर्फ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, है ना। तो एक ऐसा संख्या ढूंढिए इसमें कि जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, तभी तो यूनिट डिजिट 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। और ऐसी एक ही संख्या आपके पास है जिसका इकाई अंक 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आया सभी को कैसे सवालों को निपटाना है, वो भी चुटकियों में, बहुत कम समय के अंदर। बहुत सारा समय आपके पास नहीं होता है तो आप लोग इसको जोड़ने लगें, फिर डिवाइड बाई 9 करें, तब तक में तो आपका समय गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए इसको, नंबर सिस्टम का ये जो टाइप है ना, इस टाइप को आप डायरेक्टली ऑप्शन से ही लगाया करिए। बेसिक से लगाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। इसमें क्या बोला? 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उन दोनों का योग 99 के बराबर है। संख्या और पलटने पर प्राप्त संख्या दोनों का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 के बराबर दिया है, आप ऑप्शन पे चलिए। देखिए 2 और 7 5 का डिफरेंस, 8 और 3 5 का डिफरेंस, 1 और 6 5 का डिफरेंस, 1 और 8 यहाँ 7 का डिफरेंस है, तो ये तो आपका पहले ही नहीं होगा क्योंकि अंतर 5 का होना चाहिए। अब इनमें से देखना है, ठीक है। पहला कंडीशन देखिए, अगर ये हमारा संख्या होता तो इसके अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनती? 7 और 2 को पलट देंगे तो 7 और 2 बन जाएगा, है ना। 2 और 7 को पलटेंगे तो 7 और 2 बनेगा। क्या इन दोनों का सम 99 आएगा? एक बार करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो 7 2 9 7 2 9 यानी 99 आ गया।
बस यही आपका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट को जो पूछा गया था हमारे क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस टाइप के सवालों को बाई ऑप्शन ही निपटाना होता है। अगर इसको चेक करते हैं हम लोग, तो ये है 83, 83 को पलटेंगे तो क्या बनेगा, 38 बनेगा। क्या 38 और 83 कभी 99 के बराबर आएगा जोड़ने पे? नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही ये हो जाएगा 16 और इसका पलटेंगे तो 61 बनेगा, 61 और 16 कभी 99 होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। मतलब पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए, देखिएगा इस सवाल को। टाइम एंड वर्क का सवाल है ना। जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी तरह की 14 कुर्सियां कितने दिन में बना लेंगे? देखिए, जग्गू जो है 3 दिन में बना सकता है ना, तो यहाँ पे लिखिए 3 दिन। और रब्बू जो है उसी कुर्सी को उतना ही काम कितने दिन में बना सकता है? यहाँ पे 4 दिन में बना सकता है। अब इन दोनों कैल्शियम लीजिए, तो 3 और 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, मतलब इनसे कटने वाली कोई भी संख्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, और फिर यहाँ पे 36 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे टोटल वर्क के तौर पर 12 ले लिया, इन दोनों का एलसीएम। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 12/3, यानी इसकी इफिशियंसी 4 हो गई, 12/4 यानी इसकी इफिशियंसी यहाँ पे 3 हो गई। मतलब जग्गू जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, रब्बू एक दिन में 3 काम कर रहा है। क्लियर है बात सभी को? अच्छा, तो टोटल वर्क होने में कितना टाइम लगेगा बताइए? टोटल वर्क मतलब एक कुर्सी बनने में, है ना। तो टोटल वर्क है यहाँ पे कितना, 12, और एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? जग्गू 4 यूनिट और रब्बू 3 यूनिट, तो 4 और 3 7, दोनों मिलकर 7 यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं। तो टोटल इतना दिन लगेगा, ये आपका एक कुर्सी बनाने के लिए इतना दिन लगेगा। आपको बनानी कितनी कुर्सियाँ हैं? टोटल 14 कुर्सियाँ, है ना। तो इसमें एक दिन मतलब इतना दिन लगेगा एक कुर्सी बनाने में, 12/7 दिन। तो टोटल बनानी है 14 कुर्सियाँ, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14, 12 दूना 24, 24 दिन आ जाएगा, है ना। मतलब 14 कुर्सियाँ टोटल बनाने के लिए 24 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब होगा। सभी को समझ में आया होगा? आगे बढ़िए अगले प्रश्न में, और वीडियो लाइक करते हुए चलिए अभी तुरंत के तुरंत। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, है ना, यहाँ पे 88% की एकल छूट के बराबर है। अब यहाँ पर बाई ऑप्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। एकल छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए कि पहला A% का अगर डिस्काउंट दिया जाता है और दूसरा डिस्काउंट यहाँ पे सक्सेसिव, है ना, B% का दिया जाता है, तो जब भी A% और B% का 2 डिस्काउंट दिया जाता है तो उसका एकल छूट यानी सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग AB फार्मूला लगाते हैं। AB फार्मूला ये कहता है कि भाई A प्लस B और माइनस AB/100 ये होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, इससे आपका सिंगल डिस्काउंट निकल जाता है। अभी सिंगल डिस्काउंट आपको दे दिया है, 84% है। आपके पास ऑप्शंस पड़े हुए हैं, है ना। 2 सक्सेसिव लगाइए, इनमें क्या करना है, जोड़ना है और माइनस में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई करके उनका माइनस कर देना है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे हम लोग चेक करते हैं। देखिए 10% और 90%, 100% हो गया, जोड़ दिए तो इस फार्मूले में रखते हैं, है ना। तो 10% और 90% हो गया 100%। इस 100 में हम लोग कितना घटा देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 90 गुणे 10 9000 हो गया, 9000/100 यानी कि 90 हो गया, ठीक है। सॉरी 9 हो गया, है ना, सॉरी ये 900 आएगा, है ना। तो 900/100 यानी कि 9 हो गया। तो ये हो गया 9, मतलब 100 में से 9 घटाएंगे तो 91% आएगा। क्या 84% के बराबर आया? नहीं आया, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से इसको देखें, यहाँ पे 40 और 60 100 हो जाएगा। इस 100 में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 चौक 2400, 2400/100 यानी कि 24 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 24। क्या ये 84 के बराबर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। इसी तरीके से इन दोनों को देख लीजिए, तो 70 30 100, 100 माइनस 7 3 21, 100 माइनस 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितने के बराबर, 79 के बराबर। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, बचा एक ही है, यही वाला हो जाएगा। कैसे? देखिए 20 और 80 कितना होगा, 100। इस 100 में हम लोग क्या घटा देंगे, इस 100 में 8 दूना 16 यानी कि 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 84%। 84% आ गया ना, आपका मिल गया। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप इनको आँखों से भस्म कर सकते हैं ऐसे सवालों को, बस ये तरीका थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। और प्रैक्टिस करेंगे तभी ये तरीके आपको बनेंगे भी।
तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, है ना। इस सवाल को भी बड़े आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में ढाला जाता है। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी एक शेप को दूसरे शेप में ढाला जाता है तो उनका आयतन नहीं चेंज होता, क्योंकि बड़े गोले का जो भी आयतन होगा छोटे छोटे गोलों के पूरे टोटल सभी के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन होता कितना है 4 पाई आर क्यूब, है ना। 4 इंटू पाई, है ना, इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो बड़े वाले की त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 12 के बराबर, तो 12 का क्यूब हो जाएगा, है ना। ये हो गया 12 का क्यूब। और ये जो आयतन होगा छोटे छोटे, मान लीजिए कि n गोले के रूप में ढाला गया है ना। तो n गोलों का टोटल आयतन, भाई एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है छोटे वाले का, है ना। तो उसका आयतन कितना होगा 4 पाई आर क्यूब। मतलब अब की बार ये इसका रेडियस लेंगे, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा ये, है ना। ये हो गया आपका 2 का क्यूब। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आपकी आ जाएगी। 4 पाई से आपका 4 पाई खत्म हो गया, है ना। ये हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, है ना। इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे यहाँ पर 12, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई है। डिवाइड में ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 2 और गुणे 2 कर सकते हैं यहाँ पे। तो n की वैल्यू क्या हो गई 6 गुणे 6 गुणे 6, है ना, क्योंकि 2 से तीनों 12 कट जाएगा। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216। तो 216 यहाँ पर गोले बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम इससे बेहतरीन सवालों को हम लोग करेंगे, वो भी 10-10 सेकेंड के अंदर। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक किए हुए बिना नहीं जाना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन चापना बिल्कुल नहीं भूलना है।